जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर सासाराम। आज हम लोग बिहार दरोगा, ठीक है, याद रखेंगे बिहार दरोगा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, जो दोस्त बिहार दरोगा के 2213 सीट्स का फॉर्म भरे हैं उनकी तैयारी के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। ये जो है हम लोग का बिहार दरोगा से संबंधित एपिसोड नंबर पहला है, याद रखेंगे एपिसोड नंबर पहला, और किस तरह से तैयारी की जाए इसकी हम लोग जानकारी इसमें देंगे। ठीक है, अब आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। इस 1 महीने में किस तरह से तैयारी करें कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। दोस्तों, सबसे पहले हमने 3 बुक को सिलेक्ट किया है। ठीक है, 3 बुक को सिलेक्ट किया है। एक आपका जो है लुसेंट का जीके, ठीक है, एक आपका लुसेंट का जीके हो जाएगा, ठीक। और उसके साथ साथ लुसेंट यदि आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ यदि वो नहीं है तो क्रॉन जीके, ठीक है, क्रॉन का आप जीके ले सकते हैं। लुसेंट का जीके और क्रॉन का जीके, ठीक है, लुसेंट या क्रॉन या दृष्टि का, ठीक है, दृष्टि का जीके आप ले सकते हैं, ठीक, दृष्टि जीके। यदि इन तीनों बुक में से आपके पास कोई भी एक बुक हो तो उससे तैयारी आप कर सकते हैं। हम लोग डेली जो है टॉपिक वाइज कुछ आपको टॉपिकें दी जाएंगी और उसके बाद अगले दिन आपसे जो है उस टॉपिक से टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग को 1 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है, 1 दिन का समय दिया जाएगा और उस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा और टॉपिक भी दिया जाएगा, यानी कि परीक्षा के आते आते सभी टॉपिक को क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, और उस टॉपिक से आप लोग को पढ़ना होगा और सुबह जो है टेस्ट में भाग लेना होगा। ठीक, तो हमने 3 बुक को प्रीफर किया है। इस तीनों बुक से जो है एक किसी बुक को यदि आपके पास है तो आप इस बुक से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा था कि बिहार दरोगा से संबंधित तैयारी करने के लिए कोई भी वीडियो एक बनाया जाए जिससे कि हम लोग का एग्जाम से पहले अच्छा से तैयारी हो सके। और इसके बाद हमने स्पीडी का सामान्य अध्ययन, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे स्पीडी का सामान्य अध्ययन, ठीक है, स्पीडी का सामान्य अध्ययन यदि आपके पास हो तो उससे तैयारी कर सकते हैं। यदि नहीं हो तो नया एडिशन जो आया है 1510 सेट्स का, ठीक है, 1510 सेट्स का स्पीडी का सामान्य अध्ययन का बुक यदि आपके पास हो तो उससे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास नहीं है तो आप इस नया वाला एडिशन जो है 1510 सेट्स का मार्केट में उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा स्पीडी पब्लिकेशन, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन लिखा हो, यही बुक जो है आपका ओरिजिनल बुक है। ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन। हमने इन 4 बुकों को प्रीफर किया है। इन तीनों में से कोई एक हो तो चलेगा और एक आप जो है स्पीडी का, ठीक है। और आज के एपिसोड में कुछ हम लोग टॉपिक को करने वाले हैं, तो टॉपिक को ध्यान देते हैं दोस्तों। और एक बुक मेरे पास अभी है, ये देखते हैं, ये देखिए दृष्टि का सामान्य ज्ञान का बुक है, ठीक। इस बुक को आप लोग ले सकते हैं यदि मार्केट में आपके पास उपलब्ध हो तब, अन्यथा लुसेंट जीके या क्रॉन जीके ये तीनों में से एक बुक कोई ले सकते हैं। और हम लोग इसी से रिलेटेड टॉपिक को करेंगे और आगे अपने एग्जाम तक सभी टॉपिक को कर लेंगे। और आपके पास यदि करंट, ठीक है, बिहार एसआई में करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो करंट के लिए आप लोग स्पीडी का बुक ले सकते हैं। स्पीडी का नया बुक आ चुका है मार्केट में, आप लोग उसे ले लीजिएगा करंट के लिए, ठीक है, करंट के लिए स्पीडी का नया बुक ले लीजिएगा। या यूटेरिया का बुक आया हुआ है नए संस्करण में, तो करंट या यूटेरिया को हम प्रीफर करेंगे, ठीक है, आप लोग इसे ले सकते हैं जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है किस यानी कि कौन सा टॉपिक जो है क्लियर करने वाले हैं। आज जो है आपका एपिसोड ये पहला है और इसमें कुछ आपको टॉपिक दिए जाएंगे। इस टॉपिक को आप लोग, आपके पास समय होगा 24 घंटे का, ठीक है, 24 घंटे का समय होगा और आप लोग इस टॉपिक को काफ़ी बढ़िया से, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बढ़िया से आप लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हम लोग को टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके जो भी दोस्त बिहार एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अपना तैयारी अच्छा से कर सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट यानी कि आपका जितना भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से हमने भारतीय इतिहास, याद रखेंगे सबसे पहले जो है कौन सा, प्राचीन इतिहास।
हमने टॉपिक चुना है प्राचीन इतिहास में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इतिहास को समाप्त करेंगे। इतिहास में भी इतिहास से काफी ज्यादा प्रश्न आता है, ठीक है। याद रखेंगे इतिहास में प्राचीन इतिहास, ठीक है। इतिहास में सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास में क्या क्या करने वाले हैं, तो साहित्यक इतिहास के जानने का स्रोत। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास जानने का स्रोत, ठीक है। इतिहास को जानने का स्रोत, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग काफी अच्छी तरह से उम्मीद करते हैं कि पढ़ लेंगे। इसमें जो है आपको क्या करना होगा, इतिहास के जानने के स्रोत दो स्रोत हैं, ठीक है। एक जो है पुरातात्विक स्रोत और एक जो है साहित्यक स्रोत। जैसे साहित्यक स्रोत में आपके हो जाएंगे वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सभी जो है आपके साहित्यक स्रोत होंगे। और जो आपके हो जाएंगे यानी कि शिलालेख, ये सभी जो क्या हो जाएंगे, पुरातात्विक स्रोत। तो इसको हम लोग पहले कवर करेंगे। इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन सा है, तो एक साहित्यक स्रोत है, ठीक है, साहित्यक, और एक पुरातात्विक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को, ये हम लोग का पहला टॉपिक हुआ, इसको क्लियर करेंगे। और इसके बाद इससे संबंधित जैसे कि आपके पास वेद हो जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इसमें जो हो जाएंगे बौद्ध साहित्य को भी, ठीक है। कुछ बौद्ध साहित्य भी जो साहित्यक स्रोत में हो जाएंगे, जैन साहित्य भी हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, ये आपके साहित्यक स्रोत में आएंगे, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत में जो है आपके आ जाएंगे अभिलेख, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में आपके क्या होंगे, अभिलेख जो होंगे आपके आएंगे, ठीक है। तो इन सभी को देख लेंगे, ठीक है। और काफी बढ़िया से पढ़ लेंगे। आपके सभी बुक में दिए गए हैं, जिस बुक से आप पढ़ना चाहते हैं उस बुक में दे दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण से भी हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे मान लेते हैं कोई चीनी यात्री चाहे या तुर्की यात्री जो भी आते हैं और उनका विवरण दिया था, या जो भी कुछ बुक लिखे हैं जिसमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, उसके भी जानकारी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इतना सब हो जाने के बाद हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों कालों को क्लियर करेंगे, ठीक है। पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। आप इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इसके बाद जो है इतना सारे टॉपिक हो जाने के बाद अगला टॉपिक आपका होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आप लोग विस्तार से पढ़िएगा, ठीक है। काफी बढ़िया से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया है, नगर नियोजन की प्रक्रिया दी गई है, आर्थिक क्रियाकलाप दी गई है और धार्मिक मान्यता दी गई है, या मुहर, ठीक है, उसकी लिपि और मुहर, जैसे उसकी लिपि कैसे थी, भाव चित्रात्मक, मुहर किसकी बनी होती थी, तो सेल खड़ी की, ठीक है। और उसी प्रकार जो है नगर नियोजन की प्रक्रिया थी, ठीक है। और उसका दीवार यानी कि खिड़कियां जो है सिंधु सभ्यता में किस तरह खुलते थे, नाली का आकार कैसा था, सड़क की आकार कैसी थी, ठीक है। और कहाँ से जो है कौन सा धातु मंगाया था, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया या तांबे हो गया, ये सभी जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक है, इन सभी को देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। इतना आप लोग कल उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से करके आएंगे। और उसके बाद जो है हम लोग पॉलिटी की ओर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। और उसके बाद हम लोग पॉलिटी की ओर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक होगा पॉलिटी यानी कि संविधान। याद रखेंगे क्या है, पॉलिटी, संविधान की ओर चलते हैं, ठीक है। संविधान में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग का टॉपिक होगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं उद्देश्य। क्या होगा, संविधान की
ठीक है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं उद्देशिका के बारे में देखेंगे, ठीक है। और संविधान द्वारा दी गई स्वीकृति, यानी कि संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रध्वज को कब स्वीकृति मिली, संविधान के द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकृति मिली, और संविधान के द्वारा राष्ट्रगीत को कब स्वीकृति मिली, इन सभी के बारे में जान लेंगे। और संविधान द्वारा बनाई गई कुछ समितियां, ठीक है, समिति के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, या झंडा समिति, कुछ समिति जो बनाई गई थी संविधान निर्माण के समय, तो उस समिति के अध्यक्ष को देख लेंगे, कौन सा समिति किसके द्वारा बनाया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें कितने सदस्य थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक होगा भारत के संविधान पर अन्य देशों का, भारत के संविधान पर जो है भारत के संविधान पर अन्य देशों का प्रभाव, ठीक है, भारत के संविधान पर अन्य देशों का प्रभाव। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका। इस टाइप से जितने भी संविधान, भारत के संविधान पर जो अन्य देशों का प्रभाव है, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से, इस प्रकार के जितने भी देशों का प्रभाव है उन सभी के बारे में जानेंगे। और ठीक है, और उसके बाद जानेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो उस समय जो भी मंत्रालय थे उसके मंत्री कौन थे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, ठीक है, स्वतंत्रता के पहले, ठीक, स्वतंत्रता के पहले एवं बाद का मंत्रिमंडल, ठीक है, इसको देख लेंगे, स्वतंत्रता के पहले एवं स्वतंत्रता के बाद का मंत्रिमंडल। और उसके बाद देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथन, जैसे यह कथन संविधान से महत्वपूर्ण कथन जो दिया गया, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा था, तो यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का, ठीक है। इस प्रकार से संविधान के कुछ कथन है, इसको देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्पीडी सामान्य अध्ययन के बारे में हमने चर्चा किया है, तो आप लोग क्या करेंगे कि जिनके पास स्पीडी सामान्य अध्ययन का बुक है, वो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन में उसमें है 1992, ठीक है, 1992, 93 और 94, 4 साल का जितना भी पूछा हुआ प्रश्न है, जो भी हो आपके पास 1360 सेट्स का हो, 1210 सेट्स का हो, या जितना भी सेट्स का हो, 1992, 93, 94, ये 3 साल का जो पूछा गया प्रश्न है, इसको काफी बढ़िया से पढ़ लेंगे। और याद रखेंगे करंट अफेयर्स का जो है पीटी में काफी ज्यादा वेटेज रहता है, करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25 प्रश्न इसके पिछले वाले एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप करंट अफेयर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको स्पीडी का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, स्पीडी या इरुडेरिया को हमने प्रीफर किया है। तो सबसे पहले स्पीडी में जो है मंथली वाइज जो करंट अफेयर्स दिया गया है, तो हम लोग जनवरी 2020, ठीक है, जनवरी 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। तो जनवरी 2020 में जो है आप लोग 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक हम लोग का ये सेशन में, यानी कि ये हम लोग का टॉपिक रहेगा, ठीक है। 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं स्पीडी से, उसको याद करने हैं। और हम लोग के पास ये पहला एपिसोड था, ठीक है, और पहला एपिसोड में हम लोगों ने जो है इतने टॉपिक को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट डे अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका टेस्ट भी दिया जाएगा ना, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ प्रश्न आपके ऑप्शन वाइज पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर करना होगा। और कमेंट बॉक्स में आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद इस ये जो है हम लोग का ये पहला एपिसोड है, ठीक है। और इस एपिसोड के बाद कल हम लोग ठीक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद ठीक हम लोग का सेकंड एपिसोड आएगा। लगभग एक माह तक हम लोग जितने जो हैं बिहार दरोगा पीटी में जितने भी प्रश्न जिस क्षेत्र से पूछे जाते हैं उस क्षेत्र को कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों में शेयर करें, जो दोस्त बिहार दरोगा पीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँच पाए और वो भी अपना तैयारी अच्छा से कर सके। और जो दोस्त इस बार छूट गए हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। और आप लोग हमारे इस चैनल से इसी तरह से जुड़े रहें, और हम आप लोगों को गारंटी देते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और सभी टॉपिक को क्लियर करते हैं,
तो उम्मीद मानिए आपका रिजल्ट 100% होगा ही होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें।